एक ऐसा दिन जो बहुत हद तक भारतीय टीम का होना चाहिए था, भारतीय फैंस का होना चाहिए था, क्योंकि जज्बा दिखाया था हमारी टीम ने, लड़े थे हमारे लड़ाके, हमारे लड़कों ने दम दिखाया था मैदान में। आप फिर से शायद कहेंगे कि 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट ने इसको एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डे में कन्वर्ट कर दिया। बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन एक पॉजिटिव रखूंगा, एक प्राउड वाली बात रखूंगा। इतने सबके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया लगातार इस टेस्ट सीरीज में ही एक तरीके से पहले टेस्ट के बाद थोड़ा ज़्यादा फ्रंट सीट पर रही है, और इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग इस मैच में होने के बावजूद भी मार्नस लैबुशैग्ने कहते हैं कि पहले हमने सोचा था कि हम ना डिक्लेयर करेंगे और थोड़ा सा ओवर खिलाएंगे डे 4 पर लास्ट में इनके ओपनर्स को, फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। वो प्लान चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपकी फटती है, आप डरते हो कि कहीं इतना कम टोटल ना दे दे कि इंडिया ये मुकाबला जीत ले। और वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आपको 2021 की गाबा की कहानी याद आती है। तो एक बड़ी फेमस लाइन है ना शायद किसी मूवी की, ये डर होना चाहिए। तो वो डर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो चाहते हैं कि भारत की जो जीत की इक्वेशन है उसको बाहर कर दे, कि दो ही रिजल्ट ही पॉसिबल हो, एक ऑस्ट्रेलिया की जीत या फिर ड्रॉ। आखिर क्या होगा इस टेस्ट मैच का रिजल्ट, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आमतौर पर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि भैया आ जाओ, किसी एक खिलाड़ी को पकड़ लो और उसकी बजा दो कि भाई इसकी वजह से भारतीय टीम मुकाबला हारी। पर आज का दिन ऐसा था नहीं। आज के दिन में ना हमारे लड़के लड़े और खूब जज्बे के साथ लड़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल को छोड़ दो, उनके कैचेस देखने के बाद लगा कि भाई तू थोड़ा सा मछली वछली पकड़ने की प्रैक्टिस कर, कुछ थोड़ा सा मच्छर उच्छर जब उड़ा करे आसपास, ऑल आउट लगाना छोड़ दो, मच्छर उड़े उनको पकड़ने की प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली अ बैड डे फॉर यशस्वी जायसवाल फील्ड पर। और जो कैचेस उन्होंने छोड़े उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारतीय टीम को कॉस्ट किया, और स्पेशली लास्ट की वो जो पार्टनरशिप बनी है ना भाई, उसने तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया। वो रोहित भाई का रिएक्शन जब देख रहे थे कैच छूट रहा था ये करके जो वो रिएक्ट कर रहे थे ना, ये रिएक्शन हम सभी भारतीय फैंस करा, क्योंकि इतनी मेहनत दिखाई लड़कों ने यार। जसप्रीत बुमराह यार भाई यार, लेजेंड फॉर अ रीजन, गोट फॉर अ रीजन। 19 की एवरेज से जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में लगभग 200 विकेट चटका रहा है भाई, वो मिल गया था 5 विकेट हॉल भाई, वो तो नो बॉल हो गई, फिर उनको विकेट नहीं मिली। एंड उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने आज साथ दिया आज आकाशदीप ने, सब लड़कों ने जज्बा दिखाया, सब लड़कों ने मेहनत दिखाई है फील्ड पे भाई। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित की है इस पूरे दिन पर, कि भाई लड़के लड़ रहे थे। अब ठीक है लास्ट में चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं गई, टेलेंडर्स ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। पैट कमिंस का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, मार्नस लैबुशैग्ने जिसने इसने अच्छी बल्लेबाजी की कि एक समय पर हमारे बुमराह जैसा प्लेयर भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, और वो कहता है कि भाई मैंने तेरे से ज़्यादा लकी प्लेयर नहीं देखा है। उन्होंने लिटरली मार्नस को बोला, वो तो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन अब एक फैक्ट सुनिए, और फैक्ट है ना जसप्रीत बुमराह बनाम सैम कॉन्स्टास को लेकर। पहली पारी आती है, सैम कॉन्स्टास युवा खिलाड़ी डेब्यू करता है और जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के जड़ते हैं। कुछ भारत में ही ऐसे फैंस हैं जो, जाहिर सी बात है हेटर्स ही कहूंगा मैं, फैंस तो क्या ही हैं, वो बुमराह की खिल्लियां उड़ाने लगे कि अरे बुमराह क्या है, देख तुझे एक 19 साल के 18 साल के लड़के ने औकात में ला दिया, ये है वो है फलाना चीज़ें हैं। क्योंकि देख जैसा मैंने बताया, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि लोग आपके हेटर हैं या फिर आपके सपोर्टर हैं, ये आपके बैड फेज में पता चलता है, तब वो हकीकत बोलते हैं। जब आप अच्छा करोगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा, आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि सारा समाज तारीफ कर रहा है, मैं अगर अगेंस्ट जाऊंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी। तो ये पॉइंट होता है। जसप्रीत बुमराह आते हैं और भाई साहब उनकी किल्लियां उड़ा देते, बिखेर देते, और फिर सेलिब्रेशन क्या था, ये था, बोल रहे थे अब चिल्लाओ, अरे ऑस्ट्रेलिया वालों अब तुम्हारी आवाजें ना निकल रही, अब मुंह में तुम्हारे गुटका फंस गया, अब ना निकल रहा कुछ मुंह से। तो ये एक बार फिर से साबित करता है कि यार तुम कितने भी बड़े खिलाड़ी होगे, कितना भी बड़ा तोप अपने आप को समझ रहे होगे, जो कि तुम तो अभी कोख से निकले हो, लेकिन फिर भी भाई तुम बुमराह के सामने ना बकचोदी मत करो, वो बहुत बड़ी सच्चाई है। और जैसा मैंने बताया ना कि विराट कोहली को लेकर सैम कॉन्स्टास के बारे में छापा जा रहा था ना कि सैम कॉन्स्टास विराट से कह रहे हैं कि आई एम योर फादर, मैं तेरा बाप हूँ, तू बेटा क्लाउन कोहली है, फलाना है ढमकाना है, बड़ा अखबारों ने छापा। अब वो तो हमें पता नहीं, उसकी सच्चाई तो हम जानते हैं कि कौन क्या है, लेकिन एक बात जान लो भाई, जसप्रीत बुमराह तुम्हारा बाप जरूर है। और वो सैम कॉन्स्टास को आज दिखा भी दिया, गेंद चुनराई नहीं सीधा मार दिया स्टंप पे। और मैं फिर से कहूंगा कि यंगस्टर से मेरे को कोई हेट नहीं है भाई, युवा खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, पर ये जो क्राउड का और ये सारा रिएक्शन था उसके बारे में रिप्लाई जरूर दे रहा हूं। और खैर इस पूरे दिन में हाल यही था कि भारतीय टीम की आखिरी विकेट नीतीश कुमार रेड्डी शतकीय पारी खेलने के बाद आउट हुए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक हैवी मार्जिन यहां पर लोड करना था। और डेफिनेटली उनके प्लान में यह था कि हम इंडिया को डे 4 के लास्ट के 10-15 ओवर देंगे, वहां पर इनके बल्लेबाज थके रहेंगे और हम विकेट निकालेंगे। लेकिन फिर हमारे भारतीय गेंदबाजों ने जो जज्बा दिखाया, जो फाइट दिखाई कि
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लड़े हमारे बंदे, और लड़े ऐसे कि भैया ऑस्ट्रेलिया ना इतना आगे होने के बावजूद भी एक समय बैकफुट पर आ गया था। वो जब लगभग लास्ट वाली ये पार्टनरशिप नहीं थी ना, और लगभग 275-270 के आसपास का लीड थी यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया की भी चौंक ले रही थी कि भाई साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो जीत जाएंगे, ये मैड कोई बंदा चल गया ना तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि आखिरी विकेट को लेकर जिस तरीके की साझेदारी हुई है उसने डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेटिंग डे और एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में शिफ्ट कर दिया। और मैं कहूँगा कि जिस तरीके की कैचेस ड्रॉप हुई, फील्डिंग एफर्ट्स, उसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसकी वजह से एक अच्छा खासा मेहनत करने वाला दिन, मतलब मैंने इससे ज़्यादा लक फैक्टर नहीं देखा होगा। सच बात है वही जो बुमराह भाई ने दोहराया मार्नस के लिए, कि एक ऐसा अच्छा खासा दिन जो पूरी तरीके से आपके पक्ष में जाना चाहिए था, और आपने लड़ा था, आपने मेहनत की थी, वो भी किस्मत के बलबूते, कैचेस ड्रॉप के बलबूते, नो बॉल के बलबूते। सामने वाली टीम अभी भी ऑल आउट नहीं हुई है, तो ये प्योर लक था। और इस प्योर लक की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास अब 333 रन की एक भारी भरकम लीड है। और इस लीड का मतलब ये होता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये इक्वेशन शायद क्रिएट की है कि लगभग 10%, 5% टीम इंडिया के चांसेस है यहाँ से मैच जीतने के। वो गाबा जैसा करिश्मा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप आंकड़े भी देखते हैं कि 300 प्लस के टोटल अगर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम चेस करते हुए जीती है तो 48 बार हारे हैं, सिर्फ 3 मरतबा जीते हैं, 32 बार ड्रॉ हुआ है और 1 बार टाई। तो ड्रॉ और जीत के चांसेस, हार के चांसेस ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। वो जीत की इक्वेशन को ऑस्ट्रेलिया बाहर करना चाहता था, वही उनकी रणनीति थी, उसको करने में वही बात है 90% सफल वो हो भी चुके हैं। तो यहाँ से या तो भारत हारेगा या तो भारत इस मुकाबले को ड्रॉ करा सकता है, ये ज़्यादा रियलिस्टिकली पॉसिबल रिजल्ट्स नज़र आते हैं। नहीं तो या एक बार फिर से अगर गाबा के घमंड के बाद अब मेलबर्न का घमंड तोड़ना है और ऑस्ट्रेलियन फैंस का और उनके मीडिया का घमंड तोड़ना है, तो चलना पड़ेगा और सबको चलना पड़ेगा। इतने बड़े टोटल ना एक बंदे के बस की बात नहीं होती, वो भी जब आप डे 5 पर जाओगे। हालांकि पॉजिटिव एक बहुत बड़ा ये है कि पिच इतनी खराब नहीं है, ये पिच खराब नहीं है मेरे भाई, ये पिच अच्छी है, यहाँ रन बनाए जा सकते हैं। कोई खास ज़्यादा एक आधा गेंद इधर उधर जा रही है, नहीं तो बहुत आला दर्जे की सपाट पिच अभी तक आपको देखने को मिली है। और अगर डे 5 में भी ऐसा रहता है ना तो आप कर तो सकते हो, पॉसिबिलिटी तो है। 98 ओवर 90 ओवर फेंके जाएंगे, 333 अगर 340 के आसपास ऑल आउट कर लो, ओडीआई क्रिकेट से भी धीमे खेल के जीतना है, क्या आप ये कर सकते हो? देखो ऑस्ट्रेलिया की भी चोक ले रही है, इसीलिए वो डिक्लेयर नहीं किए। तो यार हो कुछ भी सकता है, पर ज़्यादा आसार यही है कि यहाँ से मुकाबला या तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में या फिर ड्रॉ हो जाएगा। और जिसकी ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी के लिए तो यार बहुत ज़्यादा ओवर्स खेलने पड़ेंगे टीम इंडिया को। और जिस तरीके की हमारी बल्लेबाजी है वो मुझे काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि जीत के लिए जाओ भाई, लड़ो। और ये जिगरा, ये जज्बा तो है हमारी टीम में, इस पर तो मुझे संदेह नहीं है कि ये लड़ेंगे, ये जीतने के लिए जाएगी ये टोली। ये तुम मेरी बात मान लो, कुछ भी हो, कितना भी हम बुरे हाल में हो, हाँ हमारी फटी पड़ी है, तब भी जीतने के लिए जाएंगे, भले उसके बाद हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है उनको चाहिए 10 विकेट, जो कि सबसे आसान सोल्यूशन अभी यही नजर आता है इस टेस्ट मैच का। हालांकि दोस्तों डे 5 ब्लॉकबस्टर के लिए तैयार हो जाइए, टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। और जसप्रीत बुमराह यार जितना उसने गेंदबाजी की ना भाई, मतलब दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। एक बंदा इतना डेडिकेटेड हो सकता है अपनी टीम के लिए भाई। 24 ओवर 25 ओवर स्पेल के भाई स्पेल डाले जा रहे हैं यार। उनकी फिटनेस यार, 5वां टेस्ट मैच 3-4 दिन के गैप में है, हाउ इज गोइंग टू डू दैट? क्या आप उनको 5वां टेस्ट खिलाओगे, नहीं खिलाओगे? मतलब सल्यूट है भाई, इस बंदे को सल्यूट है भाई। ये जो कर रहा है ना हमारे लिए, इतिहास याद रखेगा। आज भी हम याद रखेंगे और कल भी याद रखेगा। मैं तो कहता हूँ इनका स्टैचू हर स्टेडियम में बनवाने की पिटीशन तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डे 5 के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।